हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल एजुकेशन पीसीएस में। आज का लास्ट डे है आपके पास, है ना। कल आपकी परीक्षा है। तो सबसे पहले तो यार परीक्षा के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईश्वर से तो मेरी हमेशा ही दरख्वास्त रहती है कि आप लोगों की परीक्षा बढ़िया हो, आपका एग्जाम अच्छा हो। देखिए साहब, यहाँ पे मैं 2-4 बातें बस करने आया हूँ आप लोगों के समक्ष। बाकी मैं कोई नैतिक शिक्षा वाली बात नहीं करूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग यार एडमिट कार्ड टाइम से निकाल लेना, है ना, उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, कितने टाइम पहले पहुंचना है, और कमीशन की स्ट्रिक्टनेस इस बार कैसी है ना, सीसीटीवी कैसे हैं, एआई जनरेटेड हैं या फिर एआई इनेबल्ड हैं या फिर डिसेबल्ड हैं, ये सारी बातें ये अंडरस्टूड है ना। आप लोग मैच्योर स्टूडेंट हैं, आप सब लोग समझते हैं। तो ये सारी चीजें आप करेंगे ही, है ना, इनको बताने की कोई जरूरत नहीं होती है। मैं जिस पर्पज से यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे बस आपसे 2-4 बातें बस यहाँ पे मैं करूंगा। वैसे ये भी चीजें आप लोग जानते हैं, मैं बस रिकॉल करा रहा हूँ ताकि गलती ना करें, क्योंकि यार गलती हो जाती है, अच्छे स्टूडेंट से भी हो जाती है, बेकार से भी हो जाती है ना। तो कोशिश कीजिएगा कि इन सब गलतियों को ना करें। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना कि जब एग्जाम हॉल में जब हम लोग को पेपर मिलता है तो हम लोग वहीं पे इंडिकेशन दे देते हैं, है ना। कैसा इंडिकेशन? पेपर मिलता है तो यार थोड़ा नीचे खोल के देखते हैं ना। मतलब जब पेपर बट ही रहा होता है और आपको कॉपी बढ़ जाती है, पेपर बुकलेट बढ़ जाती है, तो आप पेज को खोल खोल के देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। वैसे उसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन एक इंडिकेशन ये है कि आपके अंदर जल्दबाजी बहुत है ना। तो जल्दबाजी फिर वो पूरे 2 घंटे रहेगी। तो ये जल्दबाजी ना दिखाएं, ठीक है। अच्छा खासा समय होता है, 2 घंटा कम समय नहीं होता है। आप 120 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। तो जल्दबाजी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी से गोले भी गलत भरते हैं, सही आंसर होते हुए भी आप गलत गोला भर देते हैं। और क्वेश्चन की जो एक्यूरेसी रहती है ना, आंसर एक्यूरेसी जो रहती है, उस पर भी फर्क पड़ता है। तो आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से पेपर करें। क्लियर है? दूसरी बात यह है कि देखिए, अटेम्प्ट जो होता है ना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यार अटेम्प्ट कितना करें। पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे वो डिपेंड करेगा। आप पेपर जैसे जब हम लोग देते थे पेपर, तो हमेशा 2 राउंड का रहता था। मेरा 2 राउंड का रहता था कि चलो मतलब पहले राउंड में कर लेते हैं कितना, मतलब 45 मिनट में या फिर 50 मिनट में कितना कर पाते हैं, ऐसा चेक करते थे। तो पहले राउंड में जाते थे, जितना हो पाता था। जैसे पहले राउंड में 1 से 150 तक क्वेश्चन तक गया, 1 घंटा बीत गया। अब पता चला 60 से 70 क्वेश्चन हमें आ पा रहा है, ठीक है। फिर सेकंड राउंड में हम फिर कोशिश करते हैं तो उसको 110 120 तक खींच के जाते हैं। तो ये 2 राउंड वाला हिसाब रखिएगा, ठीक है। पहले राउंड की बहुत सारी गलतियां होती हैं, मतलब सिंगल राउंड की। ऐसा नहीं करना है कि आप लाइन से क्वेश्चन करते जा रहे हैं और जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं तो उसमें आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड राउंड का मतलब बस यही होता है कि आप फर्स्ट राउंड में उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो आपको आते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है जो थोड़े से टफ हैं या फिर जो आपको परेशान कर रहे हैं। उन पे गोला मारिए, सिंपल। गोले का मतलब है कि वो हम सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करेंगे। पहला राउंड आपको 50 मिनट के अंदर कर लेना है, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारा अटेम्प्ट जो है वो कितना हो रहा है। 60 क्वेश्चन हो रहे हैं या फिर 70 क्वेश्चन हो रहे हैं या फिर 80 क्वेश्चन हो रहे हैं। वैसे नॉर्मली 80-90 अगर क्वेश्चन कर लेते हैं फर्स्ट राउंड में, जैसे जो दे रहे हैं पेपर, जो देते रहते हैं 2-3 साल से, तो वो 90 क्वेश्चन तक कर लेते हैं, सही है ना। आप एवरेज भी हैं तब भी अगर 80 तक कर ले रहे हैं तो थोड़ा सा इंडिकेशन ये भी मिल जाता है कि यार पेपर ठीक है, कठिन नहीं है, मॉडरेट है। 80 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में हो जा रहा है तो मॉडरेट है पेपर। और वही अगर 60 क्वेश्चन हो रहे हैं फर्स्ट राउंड में और बाकी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, तो सीधा सा यहाँ पे इंडिकेशन ये भी मिल जाता है कि यार पेपर कठिन है। तो हमें फिर आगे के सेकंड राउंड में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है ना। तो यहाँ पे मेरा बताने का मतलब ये था कि पहले राउंड में 1 से 150 क्वेश्चन नंबर 1 से 150 तक जाइए, कोशिश कीजिए 70 से 80 क्वेश्चन हो जाएं। फिर सेकंड राउंड में जाइए, और ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट राउंड जब करें तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उस पर गोला जरूर लगाते जाएं, ताकि पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन हमारा छूटा हुआ है। नहीं तो उसमें भी टाइम किल होता है, दिल्ली में टाइम किल होता है, खोजना पड़ता है कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं सेकंड राउंड में। तो गोला लगाते जाइएगा और वो बल भी साथ साथ में भरते जाइएगा, ठीक है। वो मत सोचिएगा कि हम लास्ट में 10 मिनट में हम पूरा गोला भर लेंगे। ये सब गलती मत करना भैया, निपट जाओगे। बहुत सारी गलतियां होती हैं, मतलब कभी कभी हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 20 मिनट लोग बचा के रखता है, 20 मिनट में गोले भर जाते हैं, लेकिन हमेशा एक जैसी स्थिति नहीं रहती है। वहाँ का जो क्लासरूम का है वो थोड़ा सा टेम्परामेंट, क्लास का भी टेम्परामेंट और आपके दिमाग का भी टेम्परामेंट, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, है ना। सी सेट का भी देख लेते हैं। सी सेट के बारे में यार देखो, बिल्कुल हल्के में मत लेना सी सेट को। हमारे साथ के बहुत सारे स्टूडेंट है, इवन मैं खुद इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मुझे भी मतलब उसमें फेस करना पड़ता था, मुझे भी दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं कम्युनिकेशन वाला पार्ट जो है वो कभी मैं पढ़ के नहीं गया हूँ, कभी ना पढ़ के जाता था। क्योंकि मतलब ऐसा सोचता था कि ठीक है, बाकी जो 40-50 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग और हिंदी पैरा, इंग्लिश पैरा से जो आते थे, हिंदी के क्वेश्चन जो आते थे, उसमें हो जाता था, है ना। तो सी सेट की ये भी हकीकत है कि
ये 50 क्वेश्चंस बिल्ली में भाई 50 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि आप आराम से पेपर को मतलब आप क्वालिफाई कर सकते हो। आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है। सुनने में लगता है ना कि 45 क्वेश्चन यार बहुत कम अटेम्प्ट किए हैं, फिर हम कोशिश करते हैं उसको 55 ले जाने की, फिर हम उसको 65 तक ले जाते हैं, इसी में आपकी लुटिया डूब जाती है। तो वो सब नहीं करना है भाई। 1/3 मार्किंग है नेगेटिव, इस बात का भी विशेष ध्यान देना है। तो जब 50 क्वेश्चन में आपका काम बन जा रहा है तो फिर आगे खींचने का क्या मतलब है? फिर वो गलती होंगे ना, वो फिर गलती होंगे। तो 50 क्वेश्चन ढूंढ लेना पूरे पेपर में सीसेट के, जो आसान आसान है आपको ऐसे 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उन्हीं को अटेम्प्ट करके बैठ जाना बिल्कुल मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं है, उसी में पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये सीसेट वाली बात थी। बाकी कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अंतिम वीडियो है, अब मिलेंगे फिर परसों। ठीक है, परसों क्या कल ही मिलेंगे, कल पेपर देखा जाएगा आप लोगों का कैसा रहा कैसा नहीं रहा, और फिर मिलते हैं फिर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको बधाई, और ईश्वर से हमारी बहुत विशेष गुजारिश है आप लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए, कि पेपर आप लोगों का सभी का अच्छा हो। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।